पिताजी इतनी आसानी से मान गए जितना इन्होंने किया है? सिलेक्शन के बाद मान गए होंगे, क्या रहा? मतलब लगा होगा ना, शिक्षक गुरुजी कहाँ, वहाँ बिहार चंबल का इलाका है। नहीं, और बिल्कुल एकदम मतलब पहाड़ एकदम अलग, जहाँ हमने कभी बंदूक देखी ही नहीं और कहाँ चंबल। इवन हमारी शादी के दौरान जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ सारे के सारे लोग दुनाली कंधे पे लटका के चल रहे हैं और शादी में दाएं दाएं गोलियां। हम बारात में जा रहे हैं, घोड़ी बैठे हुए हैं, और मतलब ऐसी शादी हुई थी जो मतलब बेस्ट शादी हुई थी हमारी नज़र में हमारी, क्योंकि हर आदमी आया था। हमने 1200 से 1500 लोगों को बुलाया था, 3,500-4,000 लोग आए थे। नहीं बुलाया 1000 लोगों को, खाना बनवाया 1500 का, आ गए 4,400 और खाना चट रैली थी, मतलब रैली थी। नहीं, और वहां से वो हम लोग स्टेज पर है और मनोज वहां से फोन करे, आलू में पानी मिलाओ, आलू में पानी मिलाओ। खत्म हो रहा है वहां से। बहुत बढ़िया भाई, उसने कहा जाने नहीं देना, चाहे जो करना पड़े, पानी मिला मिलो। अरे हमने ना हमारे आईजी को बुलाया था। आईजी सर आके स्टेज पे बोलते हैं, मनोज सुनो 500 रुपए निकालो। अब हमें समझ में नहीं आया कि गिफ्ट तो हमें देना चाहिए, वो मांग क्यों रहे हैं। तो वो बोलते हैं सुनो, अब घर जाऊंगा, बीबी तो खाना देगी नहीं, तुम्हारे यहाँ खाना खत्म हो चुका है, पैसे दो, बाहर खाता हूँ। पता मैंने क्या बोला फिर अपने दोस्तों से, जब जितने भी सब सिलेक्ट, जो लड़के सिलेक्ट, तब हमारे ग्रुप में पहला बंदा था जो सिलेक्शन हुआ था, बाकी सब लोगों का तब तक नहीं हुआ था। तो मैंने सबको बुलाया। दीपेंद्र कुशवाहा हमारी गाड़ी चला के ले गया था, तो बोलता है कि यार गाड़ी सजी नहीं तुम्हारी, शादी के बाद जो सजती है। मैंने कहा सारे फूल ले लो, सजा दो जो स्टेज पे लगे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई खत्म हो जाए। ये अच्छी स्कीम है गुरु। हाँ स्टेज के फूल गाड़ी की सजावट में काम आ सकते हैं, इस पे ध्यान नहीं है अभी तक हम लोगों का। हाँ, तो मैंने उसको बोला भाई खाना खत्म हो रहा है, और इसके बाद जयमाला के बाद खाना हम दोनों को खाना है, और एक फोटो खिंचवाना है खाना खिलाते हुए दूसरे को। खाना रखवा देना अंदर में जाके। मतलब आपका ध्यान स्टेज पे नहीं था, अगले स्टेप पे था। वाह। तो वो एक ऐसी शादी थी जिस शादी में विकास विकृति आए दिल्ली से, सारे दोस्त आए, श्रद्धा की सारी सहेलियां आई। मुझे लगता है कि वो एक सफल पहली शादी थी जिसमें हर आदमी मुखर्जी नगर में जोड़ा बना, हाँ, सिलेक्ट भी हुआ, हाँ, और ब्याह भी हुआ। बहुत बढ़िया मनोज शर्मा जियो। वही है कि जब आपके पास पार्टनर अच्छा हो, स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब दिन भर जूझ के और मेरा ब्रो अपन एक टीम में। और मेरा फिर बोल रहा है, ये श्रद्धा ने जो बोला है बहुत सही बात बोली है। ये जो गिफ्ट सिस्टम है ना, मेरा बर्थडे है, क्या दिलवा रहे हो, क्या दिलवाओगे, इस बार तुम मुझे रिंग दिलवा दो, इस बार ये दिलवा दो, ये सब बंद होना चाहिए। ये अपने बर्थडे में रिंग मांगता है आपसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ बंद होना चाहिए। क्या है, दरअसल जो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना, वो ईमानदारी को पकड़ना है ना, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि अपने खर्चे कम कर डालिए। उसका तरीका एक लालचों से ऊपर उठ जाइए, और उसका तरीका ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं उनसे मोह भंग कर लीजिए। जैसे हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे मुखर्जी नगर में, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बड़े स्टाइल में आके मैंने श्रद्धा से बोला, श्रद्धा सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद बताओ कौन सी गाड़ी दिलवाऊँ। वो गाड़ी दिलवाऊँगा। श्रद्धा ने कहा कि वो गाड़ी तो वही ठीक है, बत्ती वाली महिंद्रा की होगी तभी चलेगी, चाहे वो स्कॉर्पियो चलेगी, मेरे को सिर्फ बत्ती लगवा के दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि आतिशबाजी लगी है। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो, उसने मुझे पूछा क्या चाहते हो। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है कैसे डायमंड से और सोने से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना कलयुग का वो है क्या, सिंबल है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। डायमंड इतना महंगा आता है, कहाँ से लाओगे आप सैलरी में। तो मैंने श्रद्धा से कहा कि श्रद्धा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डायमंड ना पहनो, कभी सोना नहीं पहनो। श्रद्धा ने कहा यस। अब ये बात मेरे को लगता है 18-19 साल हो गए, 20 साल हो गए लगभग। श्रद्धा ने आज तक डायमंड नहीं पहना, आज तक सोना नहीं पहना, आज तक कभी हम किसी ज्वेलर की दुकान पर नहीं गए। ज्वेलर्स दोस्त लोग बोलते रहते यार कभी तो आओ देखने के लिए, खरीदना ही नहीं है। तो मेरा आपसे बोलना है, एक लालचों से ऊपर उठ जाइए ना, तो फिर उसके बाद दृष्टि साफ हो जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ में। सिर्फ हमको जब तक लालच बने रहेंगे ना, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तब तक दिक्कत है।